जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम जरवे में 22 दिन से लापता है नाबालिग लड़की। बरामदगी को लेकर माता पिता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। परिजनों का रो रो कर हो रहा है बुरा हाल। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बलौदा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जरवे का है, जहां एक परिजन ने अपने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की गुम हो जाने की लिखित शिकायत बलौदा थाने में दिए हैं। साथ ही परिजनों ने पुलिस से अपने बच्चे की खोजबीन करने की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि उनके गांव में रहने वाले एक लड़के के द्वारा आए दिन इनकी लड़की को परेशान किया जाता था और इसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगाकर ले जाने की धमकी भी दिया जाता था, जिसकी लिखित शिकायत पर परिजनों ने पूर्व में बलौदा थाने में किए थे, लेकिन गांव का युवक अपने कारनामों से बाज नहीं आया और बिना किसी के भय से रोजाना नाबालिग लड़की को बात करने लगा। अचानक एक दिन जब नाबालिग के माता पिता इलाज कराने बिलासपुर अस्पताल गए थे तो सुनेपन का फायदा उठाकर उक्त युवक नाबालिग के घर के सामने आकर अपने साथ उठा ले जाने की धमकी देने लगा और जब परिजन अस्पताल से अपना इलाज कराकर वापस अपने घर पहुंचे तो नाबालिग लड़की के लापता हो जाने की खबर सुनकर इनके होश उड़ गए, जिसके बाद परिजनों ने दोबारा बलौदा थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पूर्व में जिनके खिलाफ हमने थाने में लिखित शिकायत किए थे उनके द्वारा ही हमारी बेटी को बहला फुसला कर अगवा किया गया होगा, क्योंकि उक्त युवक के द्वारा ही नाबालिग लड़की को उठा ले जाने की धमकी आए दिन दिया जाता था और जिस दिन से नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हुई है उसी दिन से ही गांव का युवक भी लापता है तथा लगभग 22 दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग लड़की का कोई सुराग नहीं मिलने से परेशान होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी समस्या सुनाई और जल्द से जल्द सही सलामत अपनी बच्ची के खोजबीन करने की गुहार लगाई है और उनको यह भी डर सता रहा है कि कहीं इनकी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर 22 दिन से लापता हुई नाबालिग लड़की के बारे में पुलिस कब तक कोई सुराग जुटा पाएगी और कब तक परिजन भी राहत की सांस ले पाएंगी। यह कि आप मन के यहाँ जब लड़की है यहाँ से जब गायब हुई सी का ओकर पहली वो लड़का जेकर संग में आपन आरोप लगा था कि लेके गए हुई करके वो कभी कोशिश कर रही से यहाँ वो आए कि हाँ, एक बार रात में आ रही से ना एक अम्मा पापा मन नहीं रही से बाहर गए रही से आँखी के ऑपरेशन करवाए ते दिन रात के आ रही से और हमन घर में साथ में सोए रहे हम तो शायद तक घर के बाहर में आके ओला बुलात रही से और मजबूर करत रही से अपन साथ में जाए बा। का लड़का शराब के नशा में रही से ना ऐसने रही से ऐसने रही से हाँ तो रही से। कहाँ से है जरवे सुनना। ये बताएंगे आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ शिकायत लेकर के गए हुए थे, क्या शिकायत है और क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? मेरी बेटी सर नाबालिग है, 14 साल की है और वो दिनेश बरेट है उसके साथ मतलब ऐसे बहला फुसला कर वो ले गए हैं। पहले भी वो स्कूल जाती थी ना तो उसको मतलब डराते धमकाते थे कि मैं उठा के ले जाऊंगा, मेरे साथ चल, ऐसे करके धमकी देते थे। उसके बाद बीच में भी ऐसी 1-2 बार वैसी हरकत किया था तो हम लोग करीब 5 तारीख को वहाँ बलौदा गए थे, टीआई सर के पास शिकायत दर्ज करवाए। उसके बाद सर बोले कि ठीक है हम लोग देखते हैं, जब भी लड़का आएगा हम लोग को बताना, ऐसे करके बोल दिए थे और तसल्ली दे के फिर हम लोग को भेज दिए। उसके बाद फिर 16 तारीख को वो लड़का मेरी बेटी को उठा के फिर ले गया था। उसके बाद हम अपने पूरे रिश्तेदार में ढूंढे और 16 तारीख को उसके बाद 17 तारीख को जाके वहाँ बलौदा में FIR करवाए हैं। उसके बाद सर को बीच बीच में फ़ोन करके पूछते थे तो उसके बाद तो बोलते थे कि मोबाइल ऑन होगा तब पता करेंगे, ऐसे करके। उसके बाद फिर हम लोग 23 तारीख को SP ऑफिस चले गए थे। SP ऑफिस में जाके सर से बात किए और वो आवेदन पत्र भी दिए हैं उसको कि सर ऐसा ऐसा बात है और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे करके। तो सर हमारे सामने में कॉल किए, उसके बाद बोले कि ठीक है मैडम आपका काम हो जाएगा, ऐसे करके फिर हम लोग को भेज दिए। लगभग कितने दिन पहले गए थे आप लोग? 23 तारीख को गए थे वहाँ जानकी SP सर के पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीच में मैं कॉल करती हूँ तो बस काम हो जाएगा, ठीक है मैडम, वहाँ बलौदा में बात करके देखता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। ये बताएंगे लड़का पक्ष जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को अगवा करके लेकर के गया है, क्या उसके परिजनों के द्वारा कुछ जानकारी पता चल रही है, निकल के सामने आ रही है ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं पता चली। पूछ रहे हैं लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है, ऐसे करके नहीं पता है कहाँ चला गया है, ऐसे करके बोल रहे हैं और नहीं बता रहे हैं वो लोग कुछ भी। यहाँ जो अभी नाबालिग जो अभी गुम हुए हैं क्या कुछ मामला इसमें? लड़की स्कूल जाती थी रोज, स्कूल पढ़ के यहाँ
घर आ जाए। रास्ता में लड़का छेड़छाड़ करे, बरेट लड़का है, और बलौदा ब्लॉक में कर शिकायत भी कर रही है। बीच में थोड़ा बहुत अच्छा रही से, और बाद में 17 तारीख के शाम के लड़की है घर से गायब हो गए है, और जाके वो लड़का पक्ष भी पता करी नहीं वहाँ, तो लड़का भी गायब है, घर में नहीं है। और घर वाला मतलब भी जाके बोले गए वहाँ कि तो लड़का कहाँ है करके, मगर वो कोई प्रकार के जानकारी नहीं देते उसके बारे में। कहाँ लगा था आप मतलब कहाँ की सोई आपकी बेटी? अब वो लड़के के साथ में ही गए हैं जी, काबर की अब घटना मैंने ओकर पहले और छेड़छाड़ करा जिससे तो हिसाब से, और थाना में भी बलौदा में कर शिकायत किए गए हैं। तो थाना वाला मन भी माने मोबाइल नंबर वगैरह लेके कोशिश करा थे अपन तरफ से कि मैंने लोकेशन जब आई तब मैंने कर पूरा पता चली कि कहाँ में रहे। आप मतलब कैसे पता चले कि वो लड़की लड़का के साथ में ही गए करके? क्योंकि जो शाम के मैंने लड़की गायब हुई से उस शाम के लड़का भी है नहीं है, और लड़का भी है वाला लड़की ला बीच बीच में धमकी भी देती रही से कि तो ला उठा के ले जहाँ वैसे टाइप के। तो मन के शंका बोकरे ऊपर की से है, और अभी तक लड़की हमारे नहीं है और लड़को भी है नहीं है गाँव में। तब एक से स्पष्ट होते कि ओकर साथे में गए करके, ओकर ऊपर कुछ भी हो सके जी। अब का पता का कर दी है।